हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस लेक्चर में हम देखना है कि वन वन फंक्शन कैसे फाइंड करे, ऑन टू फंक्शन कैसे फाइंड करे। एंड ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिया है कि एक फंक्शन एफ एक्स दिया है, कुछ तो भी ए से बी तक डिफाइन किया हुआ है, तो ये फंक्शन वन वन है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है, चेक करना है मुझे। तो कैसे हम चेक करेंगे? सो हेलो, मेरा नाम है आशुतोष। शुरू करते हैं। सी, वन वन चेक करना है। वन वन का मतलब क्या होता है, ऑन टू का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। सपोज मेरे पास वन वन कहा गया, हाँ। सपोज मेरे पास वन वन फंक्शन शो करना है। वन वन का सिंपल सा मतलब होता है वन वैल्यू ऑफ एक्स, वन वैल्यू ऑफ एक्स यू विल गेट ओनली वन वैल्यू ऑफ वाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। मुझे बताओ x इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -1 स्क्वायर विल बी 1। x इज इक्वल टू 1, तो y कितना आएगा? अगेन 1 स्क्वायर विल बी अगेन 1। दैट मीन्स x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू 1 है, दोनों के लिए y की वैल्यू कितनी मिल रही है? 1 मिल रही है। दैट मीन्स मेनी वैल्यूज ऑफ x and only one value of y. That means it is not a one one function. Where for example this is not a one one function. This is not one one function. For example, y is equal to x लिख रहा हूँ, तो मुझे पता है x is equal to 1, y equal to 1. If x is equal to 2, y equal to 2, and so on. That means this is a one one function. Why one one function? Because one value of x you will get only a one value of y. ऐसा कुछ नहीं होगा कि तुम्हें किसी एक वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट x वैल्यू मिले, एक से ज्यादा x वैल्यू मिले। तो वन से वन करस्पॉन्डेंस जब होता है तो हम उसे उस फंक्शन को कहते हैं वन वन फंक्शन। एंड वन वन फंक्शन को ही हम कहते हैं, वन वन फंक्शन को ही हम कहते हैं इंजेक्टिव। तो कभी कभी वन वन फंक्शन पूछ देगा या फिर बोल देगा कि इंजेक्टिव है या नहीं है, शो करो। इंजेक्टिव का मतलब है क्या होता है, वन वन है कि नहीं है, शो करो। सेकेंड वन क्या है? ऑन टू फंक्शन। जैसे सी, अब कोई फंक्शन वन वन होगा, ये कैसे प्रूव करेंगे हम देखेंगे, लेकिन पहले समझो कि मीनिंग क्या होता है इन चीजों का। वन वन फंक्शन समझ आ गया। नेक्स्ट वी विल सी ऑन टू फंक्शन। तो सी ऑन टू एंड देन क्या आता है, इन टू। ऑन टू फंक्शन मतलब क्या होता है? ऑन टू फंक्शन मतलब होता है कि किसी फंक्शन के लिए उसका कोडोमेन एंड रेंज अगर दोनों इक्वल हो तो हम उसे कहेंगे ऑन टू फंक्शन। एंड इन टू फंक्शन मतलब क्या होता है? जिसके लिए कोडोमेन इट इज अ सबसेट ऑफ रेंज, मतलब कोडोमेन एंड रेंज दोनों इक्वल नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? into function कहलाएगा। I am writing here one example for you. Now see, fx is equal to fx defined from a to b. fx defines from a to b, where a set मेरे पास दिया है 1 2 3 and b set दिया है मेरे पास 1 4 9 and 16 and function दिया है fx is equal to x square। ठीक है यहाँ तक बात? नाउ सी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जब भी मेरे पास अगर फंक्शन डिफाइन कर दिया है ए से लेके बी तक, तो तुम्हें दो चीजें, तीन में से दो चीजें ऑलरेडी गिवन दी है। तीन कौन सी चीजें? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, ये तीन चीजें जो बच्चे बहुत बार कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे तुम्हें डिफाइन कर दिया है कि ए से बी तक फंक्शन डिफाइन है, तो ये ए जो होगा ये क्या कहलाएगा? दिस विल बी माई डोमेन। एंड ये जो बी होगा, ये बी क्या कहलाएगा? बी क्या कहलाएगा? दिस इज माई codomain. It is not a range, it is a codomain. Okay, so डोमेन एंड कोडोमेन तुम्हें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ फाइंड करना है अब रेंज क्या होगी। ना उसी फंक्शन कहते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है? 1 या 2 या 3। तो एफ ऑफ 1 डालूंगा तो कितना आएगा? 1 स्क्वायर विल बी 1। एफ ऑफ 2 डालूंगा तो कितना आएगा? 2 स्क्वायर इज 4। एंड एफ ऑफ 3 डालूंगा तो 3 स्क्वायर विल बी 9। दैट मीन्स बी सेट में कोडोमेन मेरे पास 1 है, 4 है, 9 है। बट मेरे पास बी सेट में 16 के लिए कोई भी प्री इमेज ए में प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई 16 वो रेंज में नहीं आएगा। तो इस फंक्शन के लिए रेंज में कौन से एलिमेंट आ सकते हैं? ओनली 1 4 एंड 9। बट 16 इट इज नॉट इज इन रेंज। वाई? बिकॉज 16 के लिए कोई भी प्री इमेज ए में प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई 16 रेंज में इंक्लूड नहीं करेंगे। So A will be my domain, B will be my codomain, and C and range will be 1 4 and 9। तो यहाँ से क्लियरली तुम्हें दिख रहा है कि रेंज विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, या फिर मैं उल्टा बोल सकता हूँ कि कोडोमेन, क्या 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 सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, उल्टा होना चाहिए। उल्टा मतलब रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, या हियर रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके, कोडोमेन बड़ा होता है, रेंज में कम एलिमेंट्स होंगे। तो विच इज, यहाँ पे क्या दिख रहा है? रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो रेंज है मेरा वही सबसेट ऑफ कोडोमेन।
ये कंडीशन जब भी आएगी तो इट इज एन इनटू फंक्शन। अगर कोडोमिनेंट रेंज दोनों इक्वल होते, सपोज इस बेस सेट में, सपोज बी सेट के लिए 16 के लिए अगर कोई प्री इमेज ए में मौजूद होती 4, तो मैं कहता कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। बट यहाँ पे क्या है, कोडोमेन एंड रेंज दोनों इक्वल नहीं, दैट मीन्स रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, दैट मीन्स इट इज एन इनटू फंक्शन। सो ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया, इट इज एन इनटू फंक्शन। ओके, तो आई होप आपको वन वन एंड ऑन टू का डिफरेंस समझ आएगा। एंड ऑन टू फंक्शन को ही हम कहते हैं सर्जेक्टिव सर्जेक्टिव फंक्शन। ओके, वन वन फंक्शन इंजेक्टिव, ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव। एंड अगर कोई फंक्शन हो मेरे पास, ऐसा फंक्शन हो जो वन वन भी है, क्या है, जो वन वन भी है प्लस ऑन टू भी है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछ सकते हैं कि शो दैट द गिवन फंक्शन इज एन बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव मतलब यू हैव टू शो दैट द गिवन फंक्शन इज वन वन एज वेल एज ऑन टू फंक्शन। नाउ लेट्स बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है, ए से बी फंक्शन डिफाइन करके दिया है, वेयर एफ एक्स की वैल्यू कुछ तो भी दी है x-2/x-3। सी यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ अगेन, कहाँ लिखो, ए आर से r-1/3। ठीक है, फंक्शन क्वेश्चन दिया है। ओके, या क्वेश्चन दिया है, ए दिया है कितना r-3, एंड बी से दिया है r-2, r-2, वन r-1, फंक्शन दिया है x-2 x-3, r-1, r-1, एंड फंक्शन दिया है f(x) दिया है x-2/x-3। तो तुम्हें जो फंक्शन डिफाइन किया है, यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन किया गया है a से लेके b के बीच में, तो तुम्हें शो करके दिखाना है दिस फंक्शन इज एन वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। नाउ सी, वन वन का मतलब क्या होता है, वन वन मतलब वन वन कोरस्पोंडेंस। सच में वन वन कोरस्पोंडेंस पहले शो करना है। सो वी आर showing that the given function is one one or not. So वन वन कैसे शो करते हैं, देखो, वन वन के लिए देखो, तुम ग्राफिकली भी समझ सकते हो। वन वन का मतलब क्या होता है, वन वन का सिंपल सा मतलब होता है किसी एक x1 के लिए मुझे एक ही f(x1) एक ही वैल्यू मिलेगी। तो लेट अस अज्यूम कि मान लेते कि f(x1) एंड f(x2) ये दो y की वैल्यूज है। तो अगर गिवन फंक्शन वन वन होगा, तो अगर मैं इन दोनों को वन वन होगा तो इन दोनों को अगर इक्वल मान के चलता हूँ, तो इनके लिए x1 एंड x2 भी सेम होने चाहिए। अगर अलग अलग होंगे, दैट मीन्स मेनी वैल्यूज ऑफ x यू विल गेट ओनली वन वैल्यू ऑफ y। जैसे कि x इज इक्वल टू -1 एंड 1 के लिए मुझे y इक्वल टू 1 मिल रहा था, किसके लिए, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर के केस में। सो यहाँ पे ऐसे ही अज्यूम करके चलेंगे कि x1 एंड x2, उसके लिए कोई f(x1) एंड f(x2) ये दो वैल्यू मिलेगी जो को इक्वल कंसीडर करके सॉल्व करूंगा मैं। तो अगर x1 एंड x2 इक्वल आ रहा है तो ही मैं कहूंगा तो फंक्शन इज वन वन, अदरवाइज फंक्शन इज नॉट वन वन। सो f(x1) इज इक्वल टू f(x2) मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, देखो, x1-2/x1-3 इज इक्वल टू x2-2/x2-3। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा, देखो कितना आएगा, दिस वन इज क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1-2 इंटू x2-3 इज इक्वल टू x2-2 इंटू x1-3, मल्टीप्लाई करो, x1 x2 -3x1 -2x2 +6 इज इक्वल टू x2 x1 -3x2 -2x1 +6। क्लियरली तुम्हें दिख रहा है कि x2 x1 कैंसिल, +6 एंड +6 कैंसिल, बच कितना रहा है, -3x1, एंड यहाँ पे -2x1 मतलब इधर आएगा तो क्या बनेगा, -3x1 +2x1, एंड यहाँ पे कितना दिया है, -3x2, इधर आके क्या बनेगा, +2x2, दैट मीन्स हियर -x1 इज इक्वल टू -x2, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ से क्लियरली तुम्हें शो हो रहा है कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) कंसिडर कर रहा हूँ, दैट मीन्स x1 एंड x2 ये दोनों भी सेम पॉइंट है। मतलब ऐसे दो x1 x2 मुझे मिल ही नहीं सकते जिनके लिए उनकी इमेज सेम हो। सो दैट्स मीन्स दिस गिवन फंक्शन इज एन वन वन फंक्शन, या वन वन फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव। इंजेक्शन मत समझो, अरे हाँ, इट इज एन इंजेक्टिव फंक्शन, इट इज एन इंजेक्टिव फंक्शन मतलब इट इज एन वन वन फंक्शन। ओके, नाउ सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वन वन के लिए हमेशा ध्यान रखना कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) कंसिडर करूंगा, एंड देन x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है कि नहीं शो करूंगा।
ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम, ऑन टू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम, ऑन टू के लिए फंक्शन सी, जब मुझे क्या करना है, जब मुझे डोमेन फाइंड करना होता है, डोमेन फाइंड करना से ऑन टू का मतलब क्या है, सिंपली को डोमेन इक्वल टू रेंज होना चाहिए। तो तुम्हें ऑलरेडी जब मुझे दिया है कि फंक्शन ए से लेके बी के बीच में डिफाइन है, मतलब ये जो बी है, ये बी क्या था, दिस इज माई को डोमेन, एंड ये ए क्या था, दिस इज माई डोमेन। तो इनडायरेक्टली तुम्हें क्वेश्चन में ऑलरेडी डोमेन एंड कोडोमेन दिया हुआ है, तो तुम्हें सिर्फ क्या निकालना है, रेंज निकालना है। एंड अगर कोडोमेन एंड रेंज इक्वल हो रहे, दैट मींस द फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। तो रेंज कैसे फाइंड करना है, ये हमें सीखना है। तो जब मुझे डोमेन फाइंड करना, ध्यान देना, डोमेन फाइंड करना होता है मतलब सिंपल समझो, डोमेन फाइंड करना होता है मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। लेकिन रेंज फाइंड मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई। सो जब डोमेन फाइंड करना होता है, मैं हमेशा फंक्शन को लिखूंगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की तरह। बट मुझे जब रेंज फाइंड करना होता है, उसी फंक्शन को मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई की तरह। मतलब कंप्लीटली अब x इज इक्वल टू जो फंक्शन बनेगा, इन टर्म्स ऑफ y फंक्शन बनाना है मुझे। यही है मेरा मेन टास्क, तभी जाके मैं जी ऑफ वाई होगा, जिसमें y की जो वैल्यूज पॉसिबल होगी वही मेरे रेंज की पॉसिबल वैल्यूज होगी, उससे ही मुझे पता चलेगा उसका रेंज क्या आएगा। नाउ सी गिवन फंक्शन क्या दिया था, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। ओके, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, वाई एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू, एक्स कॉमन अंदर कितना बचेगा, वाई माइनस वन इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू, तो एक्स विल बी थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। सो दिस इज द फंक्शन x इज इक्वल टू जी ऑफ y। नाउ जो y की पॉसिबल वैल्यूज है वही मेरा कहलाएगा रेंज। नाउ से आपको पता होगा कि y की पॉसिबल वैल्यूज मुझे देखनी है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में फंक्शन दिए, न्यूमरेटर में कितना दिया है, थ्री वाई माइनस टू। तो इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, y कहीं पर भी गड़बड़ क्रिएट नहीं कर रहा है। तो ऊपर के लिए न्यूमरेटर के लिए y की सारी वैल्यूज पॉसिबल, मतलब ऑल रियल वैल्यूज। प्रॉब्लम क्रिएट क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में कितना दिया है, डिनोमिनेटर में दिया है वन अपॉन वाई माइनस वन। तो मुझे इतना पता है कि y की सारी वैल्यूज रियल वैल्यूज पॉसिबल है एक्सेप्ट वन। क्यों, क्योंकि वन बाई जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स y की सारी वैल्यूज पॉसिबल है एक्सेप्ट वन। तो मेरा रेंज कितना आ गया, मेरा रेंज कितना आ गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन। नाउ तुम बताओ, क्वेश्चन में तुम्हें डोमेन कितना दिया था, ए से बी तक फंक्शन डिफाइन किया था, तो डोमेन कितना दिया था, सी आई एम राइटिंग हियर, ए कितना दिया था, ए क्या था मेरा डोमेन, आर एक्सेप्ट वन, सॉरी एक्सेप्ट थ्री डोमेन, बी क्या था, कोडोमेन था, कोडोमेन की क्या क्या वैल्यूज दी थी, आर एक्सेप्ट वन। एंड जो मेरा रेंज आया, रेंज क्या आया, देखो रेंज क्या आया, y की कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट वन। तो रेंज में कितना है, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट वन। तो तुम क्लियरली यहाँ से देख सकते हो कि रेंज, रेंज एंड कोडोमेन दोनों सेम है। दैट मीन्स द गिवन फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। द गिवन फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। दैट मीन्स यहाँ से तुम क्लियरली देख सकते हो कि दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। तो जो गिवन फंक्शन है वो वन वन भी है, ऑन टू भी है। दैट मीन्स द गिवन फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये चीज हमेशा याद रखना कि वन वन कैसे शो करते हैं, ऑन टू कैसे शो करते हैं। वन वन के लिए एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू कंसिडर करूंगा, एंड एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आना चाहिए। ऑन टू के लिए फंक्शन को कन्वर्ट करना पड़ता है, एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई, इसमें वाई के टर्म में फंक्शन कन्वर्ट करूंगा, तो जो वाई की पॉसिबल वैल्यूज होगी वही कहलाएगा मेरा रेंज फॉर अ फंक्शन एफ एक्स। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। फिर से देखते हैं, हमने वन वन कैसे शो करेंगे वो देखा, फिर ऑन टू कैसे, ऑन टू का मतलब क्या होता है एंड इन टू का मतलब क्या होता है वो हमने देखा। उसके बाद जो एक्चुअल हमारा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन पे गए कि फंक्शन का दिया है, तो वन वन एंड ऑन टू हम कैसे शो करेंगे, वो फंक्शन के लिए वन वन एंड ऑन टू कैसे शो करेंगे। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में जरूर आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आएंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट, आप कमेंट सेक्शन में आगे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।